अभी सीख ही रही हूँ और लगातार कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप में सुधार लाते जाऊँ। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ और कहीं का भी कुछ सुनती हूँ तो मन करता है कि वो मैं भी गा पाऊँ। मैं अपने पिताजी से ही सीखते आई हूँ। जब धीरे धीरे करके समझ में चीज़ें आने लग जाती हैं तब पता चलता है कि ये तो कोई चीज़ थी ही नहीं। अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, बहुत सारा सीखने को पड़ा है। अपनी गायकी के लिए मशहूर मैथिली ठाकुर ब्रजोत्सव में भाग लेने मथुरा आईं। इस दौरान न्यू न्यूज से हुई खास बातचीत में मैथिली ठाकुर ने कहा कि ब्रज में वे पहले से आती रही हैं, लेकिन किसी संगीत के कार्यक्रम में वे पहली बार भाग ले रही हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गांव में जब उनके बाबा जी लोकगीत गुनगुनाया करते थे तभी से उनकी रुचि संगीत में बढ़ने लगी और पिताजी की बदौलत वह आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। मैथिली ठाकुर मूल रूप से बिहार के मधुबनी की रहने वाली हैं, जिनको शास्त्रीय संगीत से पहचान मिली है और छोटी उम्र में संगीत की दुनिया में बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। सुनिए बातचीत में मैथिली ठाकुर ने अपने बारे में क्या कुछ बताया है। केवल एक ही भाषा का ज्ञान होना तो बहुत आसान है, लेकिन अनेक भाषाओं का ज्ञान होना और उसमें उसको बोलने के साथ साथ उसमें गाना गाना उन भाषाओं में, तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मैथिली ठाकुर। और बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने काफ़ी तरक्की अब तक कर ली है और आप काफ़ी भाषाओं में गाने गा लेते हैं। मैं जानना चाहूँगी कैसे इतना हुनर कहाँ से? मैं अभी सीख ही रही हूँ और लगातार कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने आप में सुधार लाते जाऊँ। रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ और बस इसी प्रकार हो जाता है। मुझे लोकगीत में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रहती है हमेशा से और कहीं का भी कुछ सुनती हूँ तो मन करता है कि वो मैं भी गा पाऊँ, तो इसके लिए वो भाषा को पकड़ने की कोशिश करती हूँ। कितनी भाषाओं में गा लेते हैं आप? 8-9। 8-9 किन किन? अगर बिहार से लेते हैं तो भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, अलग अलग डायलेक्ट्स में भी बज्जिका ये सभी जो बोली हैं। उसके बाद मराठी, पंजाबी, गुजराती और उत्तराखंडी और कहाँ की बुंदेलखंडी, ये सारी जगह की। कैसे कर लेते हो? ये आपने कहीं से सीखा है या फिर अपने आप ही आप कोशिश करते हो बोलते बोलते, या देख करके, किस तरीके से? ये अपने भारत में ही बोली जाने वाली भाषाएं हैं तो इसमें कुछ मुझे कठिनाई नहीं लगती है। बहुत आसानी से गीत के जो भाव है वो समझ में आ जाते हैं। वही चीज़ है जो हम यहाँ भी गाते हैं वहाँ भी गाते हैं। राम जी की कैसी प्रस्तुति जो गाने में होती है, राम जी कैसे दिख रहे हैं, सीता जी के साथ उनका विवाह का जो पूरा एक उल्लेख है वो मैथिली भाषा में भी है, मराठी में भी है, पंजाबी में भी है, मतलब और अलग अलग, जैसे बुंदेलखंडी भाषा में भी है। और वही मांगल गीत जो हम गाते हैं उत्तराखंड से, वहाँ पे भी है। उसके बस शब्द बदल जाते हैं, बाकी भाव एक ही रहता है, इसीलिए वो मेरे लिए बहुत आसान रहता है। मैथिली आप अपने ही परिवार के साथ में हर जगह प्रस्तुति देते हो। आपके भाई होते हैं और आपने अपने पापा से, मैंने देखा आपने अपने पापा से ही सीखा हुआ है जो भी सीखा है। इसके अलावा भी आपने कहीं से सीखा? मैं अपने पिताजी से ही सीखते आई हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मेरे कानों में ये लोकगीत के धुन पड़े वो तब जब मैं गांव में थी, जब बहुत छोटी थी और मेरे दादाजी के मुंह से सुनती थी, उनको गाते हुए सुनती थी और उसके बाद संकीर्तन में बैठने लग गई। तो वहाँ पे सुनते सुनते वो सारी मुझे मेमोरीज़ बहुत फ्रेश है अभी भी दिमाग में और वो धुन तभी से मेरे कान में पड़ने लगे। फिर जब मैं पापा के पास आई, दिल्ली शिफ्ट हो गई, पापा दिल्ली रहते थे, तो हम सभी लोग जब दिल्ली शिफ्ट हुए पापा के साथ, तब फिर मैं पापा से क्लासिकल म्यूज़िक लगातार सीखने लगी। अभी भी सीख रही हूँ, तो वो जर्नी चली रही है। काफी जगह सफलताएं मिलती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असफलता भी हाथ लगती है, अब नहीं कुछ, या फिर एक नई उम्मीद जागती है कि नहीं कर सकती हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए बहुत ख़राब लगता है कि उधर ऐसा लगता है कि मेरा कोई वर्थ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। मतलब जब छोटी थी तो यही सब चीज़ें दिमाग में आती थी कि मैं सेलेक्ट नहीं हुई उसका मतलब है कि मैं बहुत ख़राब गाती हूँ या फिर मुझे कुछ नहीं आता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके समझ में चीज़ें आने लग जाती हैं तब पता चलता है कि ये तो कोई चीज़ थी ही नहीं। अभी तो बहुत सारा टाइम पड़ा है, बहुत सारा सीखने को पड़ा है और अभी जीत हार के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारे रियलिटी शोज़ में मैं बहुत बार आउट हुई हूँ और थोड़ी थोड़ी देर के लिए दुख होता था, लेकिन तब मैं अपने आप को और सुधारने की कोशिश करती थी। आपने काफ़ी सारे रियलिटी शो, जैसे आपने अभी कहा, काफ़ी जगह करा है, आपने काफ़ी रियलिटी शोज़ में भाग लिया है, तो वहाँ जाकर कैसा लगता है आपको? वहाँ एक अलग एक्सपीरियंस होता है। पूरे देश के बच्चे होते हैं, कई बार देश के बाहर से भी बच्चे आते हैं और सब आप ही की उम्र के होते हैं, कोई थोड़े छोटे बड़े होते हैं। तो उसमें एक सबके एक
सबका अलग अलग गुण होता है जो कि आपको समझ में आता है, लगता है कि अरे इसमें ये बड़ी खास बात है, इसमें ये चीज़ बहुत खास बात है, तो वो चीज़ें आप अपना सकते हैं अपने में। अब तक कहाँ कहाँ आपने अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं? मुझे याद भी नहीं है, बहुत जगह प्रस्तुतियाँ दी हैं और डेली हम लोग रिकॉर्डिंग में रहते हैं। तो अब तो ये है कि अपने घर में भी गाना हो गया कि आप अपने घर में बैठ के गा रहे हैं, वो भी आपको दुनिया के बाहर भी लोग सुन रहे हैं, तो वो अब तो वही चीज़ें रह गई। तो अभी रोज़ रोज़ मैं अपनी प्रस्तुति देती जाती हूँ, कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग या इंटरव्यूज़ या फिर अलग अलग मंचों पर। अगर आपको अकेले, जैसे आप अपने फैमिली के साथ प्रोग्राम्स करते हो, अगर अकेले करने के लिए बोला जाए तो? गाने का काम मेरा है, लेकिन मेरे साथ बजाने के लिए होनी चाहिए। और हम तीनों भाई बहन जब हैं साथ में, तो मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती कि मैं अकेले कहीं जाऊं। मैं तो मेरी उम्र भी है, तो अब घर से बाहर नहीं निकलती हूँ, तो जो आप बोल रहे हो मैं सोच भी नहीं सकती रही हूँ। ब्रजवासियों के लिए आपने कुछ सोचा होगा, ब्रज में आई हैं तो चाहूंगी एक ब्रजवासियों के लिए एक अच्छा सा भजन। बहुत सारे भजन हैं जो अब, और सभी ब्रजवासियों को राधे राधे। मैं शुरुआत में ही मैं गीत सुनाने वाली हूँ स्टेज पर आप सभी लोगों को। मैं एक कृष्ण भजन सुनाती हूँ। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो श्याम सलोना। कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलियो श्याम सलोना। आगे मैं बाकी स्टेज पे सुनाऊंगी। बहुत सुंदर। हमारे साथ मैथिली ठाकुर मौजूद थी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपनी अब तक की जर्नी उन्होंने करी है और काफ़ी कुछ शेयर किया हमारे साथ में। अपने साथ ही वीडियो जर्नलिस्ट पीके दुबे के साथ शिवांगी चौधरी। मथुरा का प्रसिद्ध रेडीमेड गारमेंट्स का एकमात्र शोरूम सलेक्शन, जहां मिलते हैं सभी प्रमुख ब्रांड के रेडीमेड कपड़े। दूल्हे के लिए शेरवानी, दुल्हन के लिए साड़ी, फैंसी ड्रेस, सूट, जेंट्स में ब्लैकबेरी, लुई फिलिप्स, एलन सोली, पेपे, लिवाइस मुफ्ती, स्पाइकट, लिलन क्लब। महिला और बच्चों के लिए सभी रेडीमेड ब्रांड के प्रमुख कपड़े। उचित दरों पर सभी ब्रांड के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। सलेक्शन शोरूम में आइए अपने पसंद के रेडीमेड कपड़े खरीदिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं कहूँ, जैसे हम शुरू से ही यहाँ पे आ रहे हैं और अब तो यहाँ पे इतना बड़ा शोरूम हो गया है और इतनी वाइड रेंज है, वैरायटी है काफ़ी, और इतने रीजनेबल प्राइसेस हैं कि मतलब कोई भी आके यहाँ से ले सकता है। विश्वास का एक नाम, सलेक्शन रेडीमेड शोरूम, जहाँ मिलते हैं आपके मनपसंद रेडीमेड कपड़े। सिलेक्शन शोरूम वाकई में बहुत अच्छा शोरूम है। यहाँ एक ही सारी ब्रांड्स अवेलेबल है और एक ही फ्लोर के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सलेक्शन शोरूम, डैम्पियर नगर, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।